बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी। रावलपिंडी में एक बड़े इजलास की इतला है, गैर रस्मी इजलास। वो कोर कमांडर्स मीटिंग नहीं थी कि सारे कोर कमांडर थे उसमें, लेकिन इजलास था जिसमें कुछ बड़े लोग जो हैं वो शामिल थे। और वहाँ जो वेट एंड सी वाली पॉलिसी है उसमें कोई तरमीम की गई है। तो हमारे सोर्स ने हमें जो इतला दी है वो हम आपके गोशगुजार करते हैं। और फिर जैसे वो कहते हैं ना, तस्वीर का धागा टूट जाए तो दाने फिर गिरते हैं एक एक करके, ऐसे ही पीटीआई के वो दाने जो हैं वो गिर रहे हैं। ये ना मुसलसल 10-12 लोग कल सामने आए थे, तकरीबन 13 के करीब लोग थे। तो आज भी कुछ 3-4 लोग जो हैं वो मंजर-ए-आम पर आए हैं और पीटीआई की जमात के अंदर से -1 की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं और मुतालबा किया जा रहा है खान साहब से कि जनाब खान साहब जान दो, कुर्बानी दो अपनी। तो ये कौन लोग हैं, इन पर बात करेंगे। और फिर अफवाहों का एक बाज़ार गर्म है। हुकूमत की तरफ से डराने के लिए जो वज़ीर हैं, वज़ीरों की बात कर रहा हूँ, आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ज़राए से यानी ख़ुद बताते हैं साफ़ियों को और फिर कहते हैं कि जनाब मेरा नाम ना आए, ज़राए से ये खबर चलानी है आपने। और वो ऐसे बेहुदा किस्म के आप कह लें कि कवानीन, आर्डिनेंसेस और पता नहीं क्या क्या वो बता रहे हैं, जिससे खौफ से वो कांपने लग जाए उनके मुखालफिन के, पता नहीं ये क्या करने जा रहे हैं। और फिर कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं उनमें, जो जिनका नाम लेके ये सारा कुछ गंद चाला जा रहा है, उसको वो आके कहते हैं जनाब असी तो कोई ऐसी गल नहीं कर रहे, पता नहीं कौन कह रहा है थानू। यानी खबर भी हुकूमत दे रही है और तरदीद भी हुकूमत ही कर रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। और कुछ उसके अंदर पीटीआई के अंदर ऐसी बातें भी हो रही हैं कि जनाब कोई एक जो अंडर 16 टीम है उन्होंने शायद हाईजैक कर लिया हुआ है पीटीआई को, और ख़ान साहब को जनाब वो अजीबोगरीब किस्म की पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं। और ख़ान साहब जो हैं वो जनाब उनके पीछे लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब लड़ांगा, आखिरी वक्त तक लड़ांगा, आखिरी गेंद तक लड़ांगा। और लड़ने के लिए वो कह रहे हैं जनाब खुला मैदान, पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं, अदालतों में लड़ेंगे। वो कहते हैं ना जब समुद्रों में लड़ेंगे, पहाड़ों पर लड़ेंगे, मैदानों में लड़ेंगे। खान साहब भी कह रहे हैं जनाब पार्लियामेंट नहीं लड़ना, अपने बंदे इकट्ठे नहीं करने, अतहादी जेडे नाराज़ ने उन्होंने नहीं बनाना, हम अदालतों में लड़ेंगे, हम फलां जगह लड़ेंगे, हम इलेक्शन कमीशन में लड़ेंगे, हम अवाम के पास जाएंगे। बड़ा मोमेंटम बन गया जनाब। खान साहब देखो तुसी ये कह रहे हैं, उनके जो मशीर हैं उनको ये अगर देखो ना क्या मोमेंटम बन गया, इलेक्शन का पूरा माहौल बनया। खान साहब थोनू अगर इंज भी करता तो इंज भी हो गया, तो इंज भी हो गया, कोई मसला नहीं। अब ये लेके जा रहे हैं रेफरेंस, वो पिछले भी लाग में मैंने जिक्र किया था, सदारती रेफरेंस लेके जा रहे हैं कि जनाब ये 63A की तशरीह कर दें कि क्या ये नहल होंगे, ताहयात नहल होंगे जो इनहराफ करेंगे मुनरफ, क्या उनको पहले मुअत्तल किया जा सकता है, क्या रोका जा सकता है उसमें वोट डालने से। ये वाला एक रेफरेंस वो सदारती रेफरेंस लेके जा रहे हैं। इसकी और कोई मंशा समझ नहीं आ रही। इनके एक वज़ीर साहब की बात हो रही थी, अभी मेरे एक दोस्त के सामने मेरे सामने बात हो रही थी। इसका कोई और मकसद नहीं है कि कोई ऐसा वारदात डल जाए कि स्टे हो जाए, कि वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल जाए और सुप्रीम कोर्ट कहे जनाब क्योंकि अभी हम इसका फैसला करने वाले हैं, थोड़ी देर इजलास रुको 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 रुको। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये आइन में दिन तक दिए हुए हैं कि जनाब 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना है, फिर वोटिंग 3 से 7 दिन के दरमियान होनी है तहरीक अदम एतमाद पे। ये आज तक तो वो रेफरेंस तैयार नहीं हुआ, ना गया है। कल भी मेरा ख्याल है गुजर जाएगा। कल 12 बजे बनी गाला में इन्होंने इजलास रखा हुआ है सियासी कमेटी का। और वैसे एक बात है कि खान साहब अब दोपहर से पहले उठ के इजलास करने लग पड़े हैं। पहले तो वो ईद वाले दिन भी कोई ऐसी खबर नहीं आती कि खान साहब ईदगाह में पहुंचे हैं बर वक्त। कोई तस्वीर ये 3 सालों की जितनी भी ईदें गुजरी हैं, कोई तस्वीर नज़र से गुजरी नहीं है। तो बहरहाल वो 12 बजे कल बनी गला, वो कल का दिन भी गुजर जाना है। ये 21 तारीख को वो कह रहे हैं इजलास होना है, शुरू हो जाना है। अगर इजलास शुरू हो गया फिर स्टे का कोई तुक बनना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है। और वैसे भी जो जिस एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में जो जिसमें इसने सुनना है केस, तो मेरा ख्याल है कि शायद स्टे की
वो पावर ही नहीं होती उस वक्त उनके पास कि वो हुक्म इम्तनाई जारी कर दे। बहरहाल ये एक बहस तलब बात है। इनकी ख्वाहिश है कि जनाब थोड़ी सी वो उसको 2-3 दिन आगे होगी कर दें, पीछे पीछे कर दें, और फिर नागज़िर हालात में आगे पीछे हो सकता है। आइन में एक प्रोविज़न मौजूद है कि जिस काम के लिए टाइम दिया गया हो कि इतने अरसे के अंदर ये काम करना ज़रूरी है, वो उस मुद्दत के अंदर काम नहीं हो पाता तो फिर उसके बाद अगर काम होता है तो उसको गैर आइनी तसव्वुर नहीं किया जाएगा। फ़र्ज़ करें ये कहते हैं ना 21 को अजलास बुलाते हैं, फिर 3 दिन के बाद वोटिंग होनी है, वो 3 दिन वो कहते हैं कि छुट्टियां हमने कर दी हैं 22, 23 और 24 की, और 25 को फिर अजलास होगा। कोई बात नहीं, आइन के आर्टिकल आइन में लिखा हुआ है कि अगर बर वक्त नहीं हो सकता तो आगे 2-3 दिन बहुत ही मजबूरी के तहत अगर आगे करना पड़े तो कर दें, कोई बात नहीं। तो ये जनाब आगे किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी आइनी कवाहत नहीं है। ये जनाब हम मुतलका आर्टिकल जो है 254 आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। इसमें जो मैंने जिक्र किया जैसे कि अगर मुकर्रर मुद्दत के अंदर कोई काम नहीं होता जो आइन ने मुद्दत मुकर्रर की हुई है तो और बाद में होता है तो इसको गैर आइनी तसव्वुर नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसा ही तसव्वुर किया जाएगा जैसे कि वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर वकूअ पज़ीर हुआ है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है। अगर ये जो अजलास बुला रहे हैं और उसमें वो 3 दिन की छुट्टियां आ जाती हैं, मुकर्रर टाइम के अंदर नहीं वो हो सकती, उस पर वोटिंग आगे हो जाए, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इन्हीं का जो पार्लियामेंटेरियंस का बनाया हुआ आइन है वो कह रहा है 254 आर्टिकल। अच्छा जनाब, अब इनके जो लोग गिर रहे हैं उनकी तरफ मैं आ जाता हूँ और पार्टी के अंदर जो आवाज़ें आ रही हैं। आज जनाब आमर गोपांग साहब जो हैं और डॉक्टर अफजल ढांटला साहब, उन्होंने खुल के कह दिया जनाब, बल्कि आमर गोपांग साहब ने तो ये भी कह दिया कि अगर हम मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा तो दे दूँगा। वो कहते हैं हमने जो फ़ैसला किया है वो बहुत सोच समझ कर उसके नताइज को मद्देनज़र रख कर वो हमने सारा कुछ किया है। और फिर नजीब हारून साहब हैं इनके कराची से MNA, वो 26 साल से इमरान खान साहब के साथ, यानी रोज़े अव्वल से खान साहब के साथ हैं। उन्होंने ये कहा कि मैंने पार्टी इजलास में खान साहब से ये कहा है कि जनाब आप कुर्बानी दें, पार्टी के लिए कुर्बानी दे दें, बेहतर है कि अपनी कुर्बानी दे दें, बल्कि पूरी पार्टी ज़रूर कुर्बान करनी है। वो दोबारा तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ को सुने कि बड़ा कहते रहे कि जनाब ये एक जो इंजन है PTI का वो तो इमरान खान है और पीछे हम सब डब्बे हैं। तो वो फिर जनाब डब्बे इधर उधर सारे हो गए तो फिर कल्ला इंजन की करेगा, कितनी सवारियाँ चुक लेगा, ठीक है ना, एक ड्राइवर का वजन नहीं चक सकता। बहरहाल ये सारा अंदर जो मामला हो रहा है। और फिर चौधरी शजात साहब ने एक मरतबा फिर ये खबरदार किया है, कहा है कि भाई जी ये जो जलसे कर रहे हैं ना, अब 27 को दोनों पार्टियाँ पहुँच रही हैं वहाँ D चौक में, तो खुदा खौफी जान दो। वो कहते हैं कोई मर गया या मरवा दिया गया तो फिर पछताएंगे आप ज़िंदगी भर। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं जनाब उसका नाम अमर बिल मारूफ रख दिया हमने, यानी कि नेकी की तरफ बुलाना, और वो जो हैं वो फिर उसका नाम रख देंगे नहीं अनिल मुनकर के बुराई की मुखालफत करो, इनकार करो। तो सारा ये एक अजीब सा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वाला जो मामला है, ये अजीब सा मामला चल रहा है। और जो यही बात चौधरी शजात साहब जो कह रहे हैं, ये नूर आलम साहब ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने साथ व्हाट्सएप के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हैं। वो कहते हैं कि मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं जान से मारने की, और कहा जा रहा है कि तुम्हारे साथ वही होगा जो बेनज़ीर भुट्टो और बलोर साहब के साथ हुआ था, बशीर बलोर साहब के साथ। और वो कहते हैं कि आपके 3 बच्चे, मेरे बच्चों को भी, मेरे बेटों को भी वो ख़तरनाक नताइज की वो धमकियाँ वो कह रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो अल्लाह रहम करे। हालात ये जो सारा कुछ छोर है ना, जिस तरफ लेके जा रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं खान साहब के अंदर। ये एक जो पार्टी के अंदर है वो इस बात पे बड़ा जश्न मनाया जा रहा है कि जनाब हम मुर्दा हो गए थे, मुर्दा घोड़े में जान डाल दी है तहरीक अदम एतमाद ने। और ये जो लोग वो कहते हैं जनाब जा रहे हैं हमें छोड़ के, मनाने की ज़रूरत नहीं उन्होंने। हम जो चाहते थे कि हमारी जमात की बहाली और वो करंट और वो चार्ज जो हम अपने वर्करों में चाहते थे,
वो कहते हैं जनाब आ गया है। अब हाई कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट से, उनके एक साहब फरमा रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट से हम रेफरेंस में ये फैसला हो जाता है कि जनाब ये वोट डाल सकते हैं, तो फिर मीडिया ये कहेगा देखो जनाब ये लोटों को वोट, हम ये मीडिया पे बैठ के कहेंगे कि लोटों को वोट डालने की इजाज़त दे दी गई, फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे दी गई, वगैरह वगैरह, इस तरह की जो भी उन्होंने पहले से सारी चीज़ें प्लान करके रख ली हैं कि ये हो गया तो हमने क्या रौला डालना है, क्या प्रोपेगेंडा करना है, और ये हो गया तो फिर हमने क्या प्रोपेगेंडा करना है। और वो जो जमात को हाईजैक करने की बातें, यही लोग जो नाराज़ लोग हैं ये कहते हैं कि बाबर अवान, फ़रोग नसीम, ये फवाद चौधरी, इस तरह के लोग जो हैं, बल्कि शाह महमूद कुरैशी, इन्होंने घेरा डाला हुआ है खान साहब को, और कोई साहिब मशवरा इनको नहीं दिया जा रहा। खान साहब जो चाहते हैं, जो उनके दिमाग में जो वो शो करते हैं कि ये मैं ये मशवरा चाहता हूँ, ये दो मुझे मशवरा, वो मशवरा दे देते हैं। वो कहते हैं देखें जनाब आज कैसे सिंध हाउस पे हमने, वो हमारे कारकुन जो हैं वो मैदान में निकले, हर शहर में, हर ज़िले में यही सूरत हाल है सर, पार्टी जिंदा हो गई है, इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, फौरी इलेक्शन में चले जाएं तो हम जीत जाएंगे। जी खान साहब कुछ छोड़ें जी तहरीक-ए-एतमाद को, ये हम वो इलेक्शन में अगर जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में दे दिया तब भी ठीक है, ना दिया तब भी ठीक है, सरसों में इंता चिंता नहीं होंगी इन्होंने जनाब इन्होंने करो, ये इस तरह की बातें वहाँ हो रही हैं। और वो लड़ाई झगड़ा 27 को दीगर एग्जाम में वो अभी ये कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि जनाब हो कल को हम कितनी देर रोकेंगे इनको जनाब, अपने कारकुनों को, कि जनाब ये काम ना करें। वो डरा के, वो समझते हैं कि डरा रोक इनसे वो हम इसको कर लेंगे काम सीधा सुधा, और सड़कों पे रह के हम शायद वो वाला माहौल क्रिएट कर लें 2014 वाला और 2018 वाला। वो मुझे मुश्किल लग रहा है। और जैसे कि अफवाहें और दूसरी बातें, वो जनाब एक ख़बर चला दी गई कि जनाब अटार्नी जनरल ने एक मसवदा कानून का तैयार करके आर्डीनेंस का दिया कि जनाब वो जो सेक्शन है 231, उसमें 231A डाल दिया जाए कि जो लोग ये वोट छोड़ देंगे वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। तो उनका जो तैयार किया गया मसवदा है वो वजारत कानून ने मुस्तरद कर दिए कि जनाब ये कानून एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए ये शामिल किया जा सकता है, वो उसके ज़रिए आर्डीनेंस के ज़रिए शामिल नहीं किया जा सकता। जब ये खबर आई है तो जैसे जिस अटार्नी जनरल को मैं जानता हूँ, मेरा पूरा यकीन था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अटार्नी जनरल ने कोई मसवदा तैयार किया हो। तो मैंने अटार्नी जनरल में अपने सोर्सेज दौड़ाए तो उन्होंने कहा ये खबर कहाँ चल रही है, मैंने कहा जी वहाँ चल रही है। तो फिर थोड़ी देर बाद तरदीद बाकायदा उसी चैनल पे अटार्नी जनरल साहब की तरफ से तरदीद आ गई कि ऐसा कोई मसवदा ना मैंने तैयार किया है ना तैयार करके दिया है। जो अजलास उस दिन हुआ था उसमें सिर्फ 63A की बात हुई थी, और वो ऑफ द रिकॉर्ड बात यह कि उन्होंने मुखालफत की थी, जनाब 63A आप नहीं रोक सकते इनको, जो भी आप चाहते हैं ये नहीं हो सकता। और फिर इनके जो छोड़ने वाले हैं ना इनको, उसकी लिस्ट तो बड़ी लंबी होती जा रही है। वो कहते हैं जनाब हम जो पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले कह रहे हैं हमने जनाब दरवाजे बंद किए हुए हैं, वो जनाब दरवाजे तोड़ के अंदर आना चाह रहे हैं नून लीग देने लोगों ने। वो एक लिस्ट भिजवाई किसी में से मुझे कि जनाब ये पक्के 30-32 लोग हैं। तो बहरहाल वो जब सामने आएंगे खुद ही, तो उनमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो मैंने अपने एक वीलाग में लिए थे, तकरीबन वही लोग हैं जो इनको छोड़ना। अब ये अगर वो ये चाहते हैं ये वाले, अभी वो मैं फिर रेफरेंस की तरफ बात लेके जाऊंगा, जो रेफरेंस में अगर फ़र्ज़ करें वो कह देते हैं जनाब ये नाअहल हो जाएंगे, पहले ही जो आपने किया है उसकी बुनियाद पे भी ये नाअहल हो सकते हैं, चलो नाअहल कर दें। अगर वो 30 बंदे आप नाअहल कर देते हैं तो फिर आप अपनी मेजॉरिटी कैसे शो करेंगे? फिर वही वो बदमाशी कि जनाब वो सदर कहेगा ही नहीं जनाब आप असम्बली से एतमाद का वोट लें। पहले तो आपने कहा था जनाब मैं, अगर मुझे कहेंगे मैं एतमाद का वोट लेने जा रहा हूँ, अगर ये नहीं अवाम में, जो मेरी पार्टी कहेगी नहीं जनाब हमें एतबार नहीं, तो मैं चुप करके चला जाऊँगा। अब वो नहीं बात कर रहे, अब उल्टा बात। उस वक्त क्योंकि इन्होंने जमा तफरीक करके फिगर पूरे कर लिए हुए थे, इस दफ़ा इनको पता है कि हमारे पास बंदे पूरे नहीं होने, और
پھر اور دوسرا جو پنڈی میں ہو رہا ہے نا اجلاس، وہ میں نے عرض کیا وہ کور کمانڈر میٹنگ نہیں ہے کوئی، لیکن بڑے اسی طرح کے اسی سطح کے لوگ ہیں، تو بیچ میں کوئی ریٹائرڈ لوگ بھی پڑے پورے، ان کو سمجھایا کہ ان کو سمجھائیں کہ یار اپنے اپنے دائرے میں رہ کے جو آئین کی پروویژنز ہیں ان کے مطابق کام چلنے دیں، انتشار نہ پھلائیں، انارکی کی طرف نہ لے کے جائیں۔ تو وہ پھر دوسری طرف سے کچھ اور پیغام آئے کہ جناب، تو ظاہر ہے پنڈی والوں کی طرف سے اور کہیں اور یہ کہا گیا کہ جناب بڑی دیر ہو گئی ہنتے پانی پلا تھلا بہت سارا ننگ گیا، تو ہم بھی بے بس ہیں، کیا کریں، اب جو ایک آئینی رستہ ہے اس کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ لیکن آج جو وہاں ڈسکشن ہے وہ اس حوالے سے کہ بڑا افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے وہاں پہ کہ سیاستدان جو ہے وہ بالغ نظری کا مظاہرہ نہیں کر رہے، تو سیاستدانوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے کہ جو دل کرتا ہے کرے، اور مایوسی سب سے زیادہ پھیلائی ہے حکومت نے، جو اشتعال انگیز حرکتیں کر رہی ہے وہ کر رہی ہے حکومت، حالانکہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو پیار محبت سے یا جو بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے جیسے بھی معاملے کو حل کرنا ہے ویسے کیا جائے۔ جلسے کی انہوں نے دے کے کال، اور پھر ان کو بھی مشتل کیا، اپوزیشن والوں کو جناب آپ بھی جلسہ کریں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں جناب ہم بھی آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی آ رہے ہیں۔ اس بات سے بڑی بے چینی ہے راولپنڈی میں، اور اس کا ظاہر ہے وہ کہتے ہیں ویٹ اینڈ سی، دیکھو انتظار کرو یہ کب تک۔ تو اب شاید میں بھی کوئی ایسا طریقہ یا میکنزم استعمال کیا جائے کہ حکومت کو تھوڑا سا یہ ایک طرح سے جو کہتے بلاتے ہیں نا، یہ بلاتے ہیں فوج کو بلائیں گے آئیں جناب فلاں تاریخ کو آ جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے بلایا تھا دھرنوں پہ 2014 کون سے والے دھرنے تھے، یہ مذہبی جماعتوں والے جو دھرنا تھا، اس میں بلایا تھا فوج کو، یہ نون لیگ کی حکومت نے، تو انہوں نے کہا تھا جناب آپ نے پہلے کیا پولیس اور رینجرز کو استعمال کر لیے، وہ جواب دے دیا تھا انہوں نے، ایک یعنی سوال نامہ بھیج دیا تھا آگے سے فوج نے، بجائے اس کے کہ آئین کے تحت ہیلپ کے لیے۔ اسی طرح کا معاملہ یہاں مجھے لگتا ہے کہ ہو نہ جائے کہ وہ کچھ اور سوال کر دیں، یہ ان کو بلائیں اور وہ کچھ اور سوال کر دیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ وہ یہ جلسے جو دونوں ہیں، اپوزیشن کا بھی اور حکومت کا بھی، اس کو پسندیدگی کی نظر سے راولپنڈی میں نہیں دیکھا جا رہا ہے، اس کو وہ انارکی اور انتشار سے تعبیر کر رہے ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے وہ اپنا کردار مجھے یہ لگ رہا ہے 1-2 دن میں یہ کریں گے ادا۔ اگر خان صاحب اپنی ضد پہ اگر اڑے ہوئے ہیں، اگر اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب میں نے جو کرنا ہی کرنا ہے، میری مقبولیت بڑھ رہی ہے، عوام میرے لیے نکل پڑے ہیں، تو مجھے اچھا خان صاحب نے وہاں یہ بھی فرمایا کہ پارلیمنٹ نہیں چھڈو، عوام کے ذریعے حکومت کروں، اور عوام کے ذریعے اندر جو اجلاس ہے اس کی بات بتا رہا ہوں کہ عوام کے ذریعے میں حکومت کروں گا۔ عوام کے ذریعے حکومت بھائی یہ پہلے اپنے نمائندے چنتے ہیں، نمائندے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، پارلیمنٹ آپ کو چنتی ہے قومی اسمبلی، تو آپ عوام کے ذریعے کیسے حکومت کریں گے؟ اگلا الیکشن ہمارا ہے۔ اس طرح کے بھائی وہاں باتیں ہو رہی ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان لوگوں کی بالغ نظری کا، ان کی سنجیدگی کا، اور پھر دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں حکومت ہمیں جناب مجبور کر رہی ہے اس کام پہ، اور حکومت کہہ رہی ہے جناب اسی تو کرنا ہی کرنا، پٹھا کام اسی کرنا۔ تو پھر راولپنڈی والے کو اگر یہ دعوت دے رہے ہیں انڈائریکٹلی مداخلت کی، تو پھر وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو ملک عزیز ہے۔ وہ جو اجلاس کی میں بات کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ملک چاہیے جناب، ہمیں یہ للے تللے نہیں چاہیے، تو ملک بچانے کے بہانے پہ وہ آ جاتے ہیں جب بھی آتے ہیں۔ لیکن سردست ایسا کوئی ماحول نہیں ہے وہاں کہ جس کو ہم کہتے ہیں مارشاء اللہ مورشاء اللہ والا، ایسا کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ میرا خیال پیر ایک دفعہ ضرور کھڑکاؤں گے، بات آ جاؤ بھائی یہ جلسے چھڈو، دھبکا ضرور ماریں گے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔